जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल रियलिटी ऑफ बंगाल में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कुछ दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि घर पे कुछ प्रॉब्लम था। तो आज से मैं पूरा फ्री हो चुका हूँ। आज से आपको रोज़ वीडियो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, आजकल पूरा देश में एसआईआर चल रहा है। तो हमारा पश्चिम बंगाल में भी खास खास मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक का कोई भी स्टेट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, मगर हमारा ममता बनर्जी वकील बन के 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। आप सब ने देखा होंगे। तो हमारा पूरा देश का राजनीति और बंगाल का राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। ये मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ। तो एसआईआर ले हो रहा। तो जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर हमारे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री उनको कुछ ऑफिसर देने के लिए बोला था। तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, नहीं दिया। तो इलेक्शन कमिश्नर ने दूसरा राज्य से ऑफिसर ला के यहाँ एसआईआर कर रहा था। तो हमारा दीदी जो है उसमें नाराज़ हो गया। तो उसी नाराज़गी को लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो उन्हें लगा जो बंगाल की मुख्यमंत्री है, मेरा बात तो सुप्रीम कोर्ट जरूर मानेगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, चाहे कुछ भी हो, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। तो अच्छा से आप लोगों को समझाने के लिए आप एक शख्स है जिनका नाम है डॉक्टर सैयद रिजवान। उनका एक यूट्यूब चैनल है फेस टू फेस। मैं उनको काफ़ी दिनों से फॉलो करता हूँ और अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा से समझाता है। तो आज का वीडियो एक रिएक्शन वीडियो होने वाला है। आप लोगों को आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अपना दोस्तों से शेयर ज़रूर करना। ज़्यादा बात ना करते हुए आइए चलिए सुनते हेलो हैं वीडियो नमस्कार को। सत श्री अकाल एंड अस्सलाम में वालेकुम, करते कैसे हैं हैं बात। जनाब। तो एक खबर तो ऐसी है जिसको तिल का ताड़ बनाया गया, राई का पहाड़ बनाया गया कि ममता दीदी द पीपल्स लॉयर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं और उस पर बहुत से लोगों ने कवर किया जिनको सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी कोर्ट की कोई नॉलेज नहीं थी कि वाह 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 वाह, ये देखिए क्या बोली हैं, पहुंच गई हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ वगैरह वगैरह। द पीपल्स लॉयर का नाम दिया गया। उसकी अभी आज की वीडियो में आप लोगों को हकीकत बताता हूं, क्या लताड़ पड़ी है ये भी बताता हूं, और साथ में एक शॉकिंग बात बताता हूं आप लोगों को जो वेस्ट बंगाल की एसआईआर से निकलकर आ रही है। और जो पुराने साथी आपके भाई के साथ जुड़े हुए हैं यानी मेरे, उन्हें याद होगा कि मैंने इस चीज के लिए आगाह किया था, वॉर्न किया था, और वो अभी तीनों बातें आपको पता चल जाएंगी। तो पहले ममता दीदी की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं, अरे क्या बोली हैं, अरे साहब क्या बोली है। वो बतौर लॉयर नहीं पहुंची थी, नहीं पहुंची थी। वो बतौर अपियरेंस इन सेल्फ पहुंची थी, और टेक्निकली स्पीकिंग अपियरेंस इन सेल्फ भी वो नहीं कर सकती। समझिएगा कोर्ट कैसे चलता है। ये ममता दीदी उसी हैसियत से पहुंची थी जिस हैसियत से हमारे शरीयत के और तलाक के केस में उस कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, कल 11 तारीख को भी डेट है, हिना बेनजीर पहुंची थी और कल पहुंचेगी। एग्जैक्ट आप लोगों को बता रहा हूं कि ममता दीदी पहले भी लॉयर रह चुकी हैं वगैरह वगैरह। आप किसी भी कोर्ट में अपियरेंस इन सेल्फ तभी कर सकते हैं जब आपका कोई लॉयर ना हो, और अगर आपका कोई पहले लॉयर है तो उसका वकालतनामा विड्रॉ करना पड़ता है। फिर जो आप जाकर वहां पर अपियरेंस इन सेल्फ की एक पिटीशन डालते हैं, फिर आप ही वहां पर बहस कर सकते हैं, आप अधिवक्ता हो या अधिवक्ता ना हो। कल की डेट में हिना बेनजीर चाहे खुद बहस कर सकती है, हमें अपना वकालत नामा एओआर को हटाना पड़ेगा और हिना बेनजीर वहां पर खड़े होकर बहस कर सकती हैं। ममता बनर्जी का जो रोल था वो सिर्फ नौटंकी थी
और जो फिलहाल काम आती भी नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से अभी मैं आपको बताता हूं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एंड में उनको कुछ नहीं दिया, गए थे एसआईआर को रुकवाने के लिए। तो जिस तरह हमारे आर्गुमेंट में हिना बेनजीर ने भी कहा था मैं भी कुछ बोलना चाहती हूं, और कोर्ट ने अलाउ कर दिया था, और हमने भी कहा था बोलिए, ये रोल था। वो बतौर लॉयर नहीं गई थी, ये मूर्खों को पता ही नहीं, वीडियो बना दिए, देखिए लॉयर पहुंची, देखिए कैसे चल रही है, कैसे निकल रही है, कैसे आर्ग्यू कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट में गाउन नहीं पहनी थी, सफेद साड़ी पे काला कपड़ा लपेट के चली गई थी भाई, वो नहीं पहने थी। और अगर अपियरेंस इन सेल्फ था, वकील भी अपियरेंस इन सेल्फ में जाकर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो सकता है, तो बाकी वकीलों के क्या वकालतनामे विड्रॉ हुए थे। यही सीजेआई साहब ने, सूर्यकांत साहब ने कहा था कि आप कहां खामखा परेशान हो रही हैं, आपके काबिल वकील हैं तो बहस करने के लिए। कोई रोल नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी, कोई बतौर वकील नहीं पहुंची थी, कुछ नहीं था। सिर्फ वो एक 2.5 घंटे का ड्रामा था जो कुछ लोगों को समझ ही नहीं आया और हल्ला मचा दिया, द पीपल्स लॉयर। पहले तो ये आप लोगों को मैंने बैकड्रॉप बता दिया। अब जब कल डेट हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें जो निकल के आई बात कि सीजेआई साहब ने 3 जज ऑनरेबल बेंच थी, चीफ जस्टिस साहब सूर्यकांत साहब थे, जस्टिस बागची साहब थे और जस्टिस अंजारिया जी थे। उन्होंने साफ बोल दिया कि एसआईआर तो भैया नहीं रुकेगी, इस चीज को आप भूल जाइए, खुरच के अपने दिमाग से निकाल दीजिए। संविधान हर राज्य के लिए एक है। हां, इसके अलावा आप हमसे क्या चाहते हैं आप बताइए, हम सुनने को तैयार हैं। तो जो पहला हल्ला था कि एसआईआर रुकनी चाहिए, वो चला गया गड्ढे में। 2-3 इशू पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। एक, वेस्ट बंगाल की सरकार को जो बी ग्रुप के लोग इलेक्शन कमीशन को मुहैया कराने थे, एसआईआर कराने के लिए राज्य सरकार नहीं करा रही थी, इस मारे सख्त हिदायत दी गई है राज्य सरकार को कि 8,550 ग्रुप बी ऑफिसर्स हमें आप उपलब्ध करवाइए। और क्योंकि ये उपलब्ध नहीं करा रहे थे साथियों, तो इलेक्शन कमीशन ने वहां पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स को यूज किया था या उनको हायर किया था। माइक्रो ऑब्जर्वर्स कौन थे? जो वेस्ट बंगाल में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है, वहां के लोगों को एम्प्लॉय किया था, इंगेज किया था, जिसके लिए आरोप लगाया जा रहा था कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स के दम पर यहां पर एसआईआर में बेईमानी करी जा रही है, हेराफेरी करी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तुम आदमी नहीं उपलब्ध करा रहे हो इलेक्शन कमीशन को, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास सूरत ही क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल यानी आज संभवतः 8,550 लोगों की लिस्ट यहां पर जमा करवाइए, जो आपके राज्य सरकार के लोग इस चीज में इलेक्शन कमीशन की मदद करेंगे। और माइक्रो ऑब्जर्वर्स को खारिज नहीं किया, यह कहा कि सिर्फ ईआरओ जो होता है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उसकी वो मदद करेंगे। कौन सही है, कौन गलत है, कौन सी एप्लीकेशन जो आई है वो वाकई वोटर है या नहीं है, इसका फैसला वो नहीं करेंगे। प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में माइक्रो ऑब्जर्वर्स हेल्प करेंगे, लेकिन 8,550 लोगों के लिए इलेक्शन कमीशन को बोला गया आप इनको स्क्रूटनी करिए, देखिए कौन से रोल अच्छा प्ले कर सकते हैं, जिम्मेदारी निभा सकते हैं, इनको जल्दी जल्दी आप ट्रेन करिए 1 दिन में। और हां, जो डेट 7 फरवरी उसको बढ़ाकर 14 फरवरी कर दिया गया है कि फाइनल मैपिंग के लिए जो हल्ला मच रहा था, इतने लाख वोटर वहां से काट दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं। और डीजीपी को नोटिस इशू किया है कि आप इस पे एफिडेविट दीजिए कि इलेक्शन कमीशन के स्टाफ को, माइक्रो ऑब्जर्वर्स को और साथ साथ जो ग्रुप बी के वर्कर गवर्नमेंट देगी, उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ममता दीदी की वो नौटंकी थी, ना वो अपीयरेंस इन सेल्फ था क्योंकि उनके वकील उनके साथ थे जिनके वकालतनामे लगे हुए थे, ना वो खुद वकील के तौर पर थी क्योंकि उन्होंने ना गॉन पहन रखा था ना बैंड लगा रखा था। ये चीज असंभव है। वो वहीं बस वहां पे खड़ी कर दी गई थी आधे घंटे के लिए कि एक ऑप्टिक्स तैयार हो जाए, फोटो अपॉर्चुनिटी तैयार हो जाए, खबर बन जाए।
एसआईआर वेस्ट बंगाल से खत्म होने नहीं जा रही है। एक बात जो मुझे पल्ले नहीं पड़ रही है बस कि दीदी ने एसआईआर के सामने इतनी आसानी से हाथ कैसे डाल दिए, सरेंडर कैसे कर दिया। मुझे यह उम्मीद थी कि वेस्ट बंगाल की एसआईआर में बहुत बवाल होगा। कैसे ये इतनी सख्ती से अंदर अंदर मैनेज किया गया है कि वो भाग के सुप्रीम कोर्ट आ गई है। सड़क पे लड़ने वाला एक व्यक्ति जब सुप्रीम कोर्ट आ जाए और सड़क की धमकी देने वाला, तो मतलब उसको समझ में या तो आ गया है कि नैया डूबने जा रही है, माहौल की फिजा खराब है, सड़क पर निकल के अगर बवाल करोगे तो और नुकसान उठा ले जाओगे, या सुप्रीम कोर्ट आके वो ये दिखाना चाहती है कि मुझ पर जो इतने दिन से आरोप लग रहे हैं कि मैं संविधान को नहीं मानती, वेस्ट बंगाल को अलग तरीके से चलाना चाहती हूं, तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट की शरण में आ गई हूं और छतरी के नीचे आ तो गई। आइए दोस्तों, वीडियो ये खत्म एक हो चीज चुका है। हो सकती है। काफ़ी जय कुछ हिंद, आप लोगों को वंदे जानने को मातरम, मिला फिलहाल। है। एक बात तो मैं आप लोगों से कहूँगा, क्योंकि ममता बनर्जी जो है बहुत चतुर है, क्योंकि वो एक जमीन से उठा हुआ नेत्री है। काफ़ी संघर्ष भी किया और कोई भी केस को किस तरह हैंडल करना चाहिए ये इनसे सीखने होगा। या आप किसी भी घटना से उठा लीजिए, वो चाहे रेप हो, चाहे इससे पहले शारदा नारदा केस, उसके बाद रोज वैली केस, बहुत सा ऐसा बंगाल में केस हुआ और जिसके लिए उनको सज़ा भी बहुत होने वाला था, मगर हुआ नहीं। क्योंकि ये जो भी काम करता है, अगर गलत भी करता है तो सबूत किस तरह मिटा देते हैं, ये इनसे सीखने होगा। अभी देखिए, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक डीए मामला में एक राय दिया। आपको क्या लग रहा है, ममता डीए दे देगा सबको? नहीं देगा। ये कोई ना कोई फिर एक रास्ता निकालेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट दौड़ेगा। ये चाह रहा है जो डीए हो या एसआईआर हो, इसको ऐसे टाले, टालते टालते इलेक्शन आ जाएगा, और जब इलेक्शन घोषित हो जाएगा तब ये सब ठंडा बस्ता में चल जाएगा, है ना। तो इसीलिए वो इस सब का विरोध कर रहा है। और अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में उनका ऊपर कोई है नहीं, बहुत चतुर है। उनका संग खेलने होगा तो दिमाग से खेलने होगा। आप अगर सोचिएगा जो किसी भी तरीके से ममता बनर्जी को आप फंसाइएगा, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि हम लोग जानते हैं बंगाल की हिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया होंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।